आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बड़े पर्दे से लेकर के छोटे पर्दे तक की अगर बात करें तो राखी सावंत का नाम ड्रामा क्वीन के नाम से जाना जाता है। राखी सावंत जिसने एक के बाद एक शादियां की और उसके बाद वो शादी टूट गई। इस शादी को लोग ड्रामा कहते हैं। ड्रामा क्वीन के नाम से विख्यात राखी सावंत इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी थी जब राखी सावंत का तलाक हुआ। लेकिन ये क्या, राखी सावंत से भी बढ़कर एक और एक्ट्रेस ने बाजी मार दी, जहां सरेआम वो एक्ट्रेस सबसे पहले ये कबूल करती हैं कि उन्होंने निकाह किया है अपने धर्म से इतर, उन्होंने मुस्लिम धर्म में शादी की। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर आती हैं और कहती हैं कि वो शादी तो केवल एक वेब सीरीज़ का हिस्सा थी, बल्कि उनकी शादी ही नहीं हुई जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी की थी। अब वो एक्ट्रेस कहती हैं कि मैं तो उनका नाम ही अच्छे से नहीं जानती और ना ही मैंने उनसे कभी ठीक तरीके से मुलाकात की है। ये वही एक्ट्रेस हैं जो मीडिया के सामने आके कहती हैं कि हमने एक दूसरे के साथ शादी रचाई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आकर के पूरी शादी से इनकार कर देती हैं, शादी को ही झूठा करार देती हैं। ये एक ऐसी बाजी इन्होंने मारी जिसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की खूब खिल्ली उड़ रही है। सोशल मीडिया पर जम करके एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एक्ट्रेस के कास्ट को लेकर के भी ट्रोल किया जा रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की। हाल में ही गहना वशिष्ठ का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अपने पति फैजल अंसारी के साथ गहना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई नजर आई थी, जिसमें गहना ने पर्पल कलर का सूट जहां पहना था तो वहीं फैजल भी काफ़ी कूल नजर आ रहे थे। गहना वशिष्ठ की ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें फैजल अंसारी गहना को गोद में लिए हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही केक भी काटा और गहना ने एक पूरा बयान अपनी शादी को लेकर के दिया था। हालांकि जब शादी की खबरें सामने आई थी गहना वशिष्ठ की तो कोई इस बात को पचा नहीं पा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि गहना का भी हाल श्रद्धा वालकर के जैसा होगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या गहना वशिष्ठ ने ब्राह्मण जाति से अब क्या मुस्लिम में वो कन्वर्ट हो चुकी हैं या फिर वो मुस्लिम में कन्वर्ट होने वाली हैं। इस तरीके की जातिवाद की बातें सामने आने लगी। लेकिन हाल में ही गहना वशिष्ठ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में गहना वशिष्ठ ये कहती हुई नजर आती हैं कि उन्होंने तो कोई शादी की ही नहीं है, बल्कि जिस शख्स के साथ शादी वो करने की बात कर रही थी वो शादी केवल एक वेब सीरीज़ का हिस्सा थी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि एक वेब सीरीज का हिस्सा होने पर आखिर क्यों शादी या निकाह जैसे पवित्र रिश्ते को उन्होंने मजाक करार दिया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गहना वशिष्ठ का वो वीडियो जिसमें बर्थडे के समय वो अपनी शादी को लेकर के खुलासे कर रही हैं और साथ ही वो वीडियो भी देखिए जिसमें वो अपने पति के साथ एंजॉय करती हुई भी नजर आ रही हैं। आप दोनों शुरुआत किस तरह से की है? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। फैजान भाई भी आज के दिन की मैं सुबह से थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैं मंदिर गई थी, मैंने पूजा की और अभी मैं आप सबके सामने हूँ। फैजान भाई, आप कुछ कहना चाहोगे आज? मैं तो कल रात 12 बजे के बाद से सोया नहीं, जब से इनकी बर्थडे की मुझे टेंशन थी इतनी, तो पूरा प्रिपरेशन में लग गया है। कहाँ से केक आएगा, कौन सा फ्लेवर इन्हें पसंद है, ये क्या पहन रही है, सो मैं उसमें दिन भर लगा रहा एक्चुअली ऑनेस्टली, और अभी आपके सामने आया हूँ। तो ऑफकोर्स बहुत खुश हैं, आज बहुत बड़ा दिन है हम लोग दोनों के लिए। और साथ क्या कुछ प्लानिंग की है? वो शाम को डिनर का प्लान किया है और बाकी देखते हैं। कुछ कहना चाहोगे? आज जन्मदिन है, किस तरह से आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? इन्होंने सरप्राइज का प्लान तो बता दिया, मेरी कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो उनके साथ सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग साथ में डिनर करने जाएंगे और बस, और कुछ नहीं। ये जो गहना और फैजान का जो रिश्ता है, क्या रिश्ता है? क्योंकि हाल ही में जो तस्वीरें आई काफ़ी लोग चर्चा कर रहे, कुछ शुरुआत से अगर थोड़ा बता दीजिए। तो इस बारे में तो फैजान बताएंगे। फैजान प्लीज़। देखिए, काफ़ी सालों से हम लोग कुछ रिलेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो फाइनली कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि हम लोगों को अभी डिसीजन लेना ही पड़ा, जो हम लोग अभी एक हो गए, जिसके फ़ोटोज़ आप लोगों के पास आई गए ऑलरेडी, काफ़ी वायरल हो चुके हैं। फिर इमीडिएटली उसके बाद इनको वाराणसी जाना पड़ा शूटिंग के लिए, सो यहाँ पे थी नहीं है, नहीं तो उसके बाद ही हम लोग प्लान कर रहे थे पूरा अनाउंस करें। सो फाइनली ये जैसी कल आई थी मॉर्निंग में, तो उसके बाद हमने इन्हें किया शादी का ऑफकोर्स अनाउंसमेंट। आप लोगों को मालूम है ये सब जो हुआ है, अब बस आप लोगों की विशेष चाहिए, हम लोगों को ब्लेसिंग चाहिए कि ये जर्नी हम लोगों की आगे तक अच्छी रहे। आप क्या
मुलाकात हुआ इनसे और कब बात हो गई? फैज़ान को मैं ड्यूरिंग एक इंटरव्यू के टाइम पर ही मिली थी और मैंने हमेशा देखा फैज़ान वाज़ वेरी हेल्पफुल टू मी, चाहे कोई भी इवेंट हो, इवन रिसेंटली एक इवेंट में वहाँ भी फैज़ान वाज़ रियली गुड टू मी। तो फैज़ान ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने कहा यार शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी से तो करनी ही है, तो वाई नॉट फैज़ान, ऐसा बुरा भी नहीं है। तो मैंने एग्री किया एंड फैज़ान वाज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि तुम्हें जो भी अपना कास्ट रखना है, क्योंकि मैं पंडित हूँ तो तुम जो चाहो वो कंटिन्यू कर सकती हो। हाँ, उस चीज़ को लेके हम लोग की दोनों की बात हो गई थी कि मैं चाहता था कि अगर ये कन्वर्ट हो या ये जो अगर ऐसा कुछ चाहती थी, बट फाइनली फिर हमारी ऐसी बात हुई कि अपने अपने आप रिलीजन को फॉलो करिए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ये ना आपको जिस तरह पता है फैज़ान हर मामले में कुछ ना कुछ तो अपनी बातें रखते हैं। Correct. जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इतने सारे मुद्दे तो आप इनके बारे में क्या, कब पता चला इनके बारे में और इनके बारे में जो मुद्दे पे चर्चा करते हैं, उर्फी की हो, राखी की हो या फिर अब्दू की हो, बहुत सारी ऐसी चर्चा होती एक्टर की थी क्या है? अच्छा, मुझे क्या लगता है हम सब के सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम सब के पास उतनी ही डेमोक्रेसी है जितनी किसी और के पास है। तो हर किसी को अपना पॉइंट रखने का हक है, किसी के पास भी कोई स्पेशल अधिकार नहीं है, जो जिसके पास है वो सबके पास है। तो मुझे अच्छा लगता है कि फैज़ान अपने ओपिनियंस रखते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग। आप हमेशा चुप रहकर चीज़ों को कहते हैं ना फ्लो के साथ जाने नहीं दे सकते और इट्स अ गुड थिंग। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छी बात है फैज़ान के पास अपने ओपिनियंस होते हैं। फैज़ान तो ये वीडियो देखा आपने जिसमें गहना वशिष्ठ ने अपनी शादी को कबूल किया, अपने निकाह को कबूल किया और साथ ही फैसल अंसारी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसको अपना धर्म रखना है, जिसको जिस तरीके से पूजा अर्चना करनी है वो करे और हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाल में ही गहना वशिष्ठ सामने आती हैं और फिर कहती हैं कि उन्होंने शादी की ही नहीं है, उन्होंने निकाह किया ही नहीं है। ये आखिर कैसे हो सकता है, ये तो फैंस जाने। और फैंस जिस तरीके से ट्रोल कर रही हैं गहना वशिष्ठ को, अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनके पति फैसल अंसारी, जिसे वो झूठे निकाह के बारे में कह रही हैं, वो भी जल्दी सामने आएंगे। फिलहाल उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। फिलहाल ये वीडियो देखिए जिसमें गहना अंसारी इस पूरे निकाह को इनकार करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करनी है कि मेरी और फैज़ान की कोई शादी नहीं हुई है। फैज़ान के साथ क्या, मेरी किसी के साथ कोई शादी नहीं हुई है और मैं तो फैज़ान को ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। एक बार मैं एक इंटरव्यू में मिली थी, दूसरी बार मैं एक दूसरी मीडिया लॉन्च में मिली थी और तीसरी बार हमने साथ में शूट किया क्योंकि फैज़ान टोल्ड मी दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो देखा आपने गहना वशिष्ठ ने कैसे इसे निकाह से इनकार कर लिया। हालांकि गहना ने ऐसा क्या किया, क्यों किया और क्या गहना और फैजल के बीच के रिश्ते कुछ ही दिनों में टूट गए, खराब हो गए, जिसकी वजह से गहना ने इस पूरी शादी से ही इनकार कर दिया। और कौन सी उनकी वो वेब सीरीज़ आ रही है जिसमें ये सीन दिखाए जाने वाला है। ये ऐसे सवाल हैं जो गहना को जवाब का देना होगा इन सवालों का, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सवाल लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लगातार सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि गहना वशिष्ठ इस तरीके का मजाक आखिर कैसे कर सकती हैं। पहले राखी सावंत का नाम सामने आ रहा था, लेकिन बॉलीवुड से लेकर के टेलीविज़न इंडस्ट्री में ये देखा जा रहा है कि शादी निकाह जैसे पवित्र रिश्तों को इन अभिनेताओं ने मजाक के रूप में लिया है, जिसे लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी का सामना ये एक्ट्रेस भी करती रहती हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।